आज बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले हमने 5.1 किया, 5.2 किया। 5.1 में क्या था, हमको ये देखना था कि ये कोई सीक्वेंसिंग इस तरीके से है कि किसी टर्म का उससे पहले वाले टर्म से डिफरेंस कांस्टेंट हो। जैसे 6 से 4 माइनस करेंगे तो बेटा 2 आएगा, 8 से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके की जो सीक्वेंसिंग है वो एपी कहलाएगी। ठीक है, एपी के बारे में पढ़ा था। एपी क्या था, वो सीक्वेंसिंग, वो प्रोग्रेशन जिसमें जो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस, ठीक है, सेम आवे, एपी कहलाता था। और उस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते थे। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा था कि कोई एपी ऐसी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस बी है, तो उसका जनरल फॉर्म ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन, इस तरीके से बनता है। मतलब फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म पता करना हो तो हम लोग क्या करते थे, उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते थे। सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म में d प्लस कर देंगे। यहाँ a प्लस डी है, इसमें d और प्लस कर देंगे, a प्लस 2d हो जाएगा। और फोर्थ टर्म a प्लस 3d। अब ध्यान दो बेटा, फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d और थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d। मतलब तो nth टर्म यदि पता करना होगा तो यहां हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये थर्ड था तो 2 हो गया, ये फोर्थ था तो 3 हो गया, ये सेकंड था तो 1 हो गया, 1d। तो एक सीक्वेंसिंग बन गई थी बेटा। nth टर्म इक्वल टू एक आइडेंटिटी आ गई थी कि nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में 5.3 में क्या बेटा कि यदि कोई एपी ऐसा है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो सम ऑफ n टर्म्स का यदि सम करें, जैसे इसमें बेटा 1 2 3 4 5 6 टर्म का 6 टर्म का सम करें या 10 टर्म का सम करें या 20 टर्म का सम करें, तो कैसे करेंगे, S20 कैसे आएगा। ठीक है, तो S20 पता करने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे 20 रखेंगे, 20/2, a की जगह पे क्या रखेंगे बेटा 2, और n की जगह पे रखेंगे 20 और d की जगह पे रखेंगे 2। मतलब कि सम ऑफ n टर्म्स हमको निकालना हो तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स Sn, क्या बेटा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हमको अपनाना है तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे करने में। जैसे मान लीजिए हमको कहीं 3 टर्म्स एज्यूम करना हो एपी में यदि हमको 3 टर्म्स एज्यूम करना हो तो हम ऐसे एज्यूम करें, क्या, फर्स्ट टर्म को हम मान लेंगे a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a प्लस डी। ठीक है, क्यों, यदि हम इस तरीके से एज्यूम करेंगे तो सम ऑफ 3 टर्म बेटा यदि दिस प्लस दिस करें तो क्या हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, 3a आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा। दूसरा है, यदि हमको 4 टर्म्स एज्यूम करना हो तो फर्स्ट टर्म को a माइनस 3d, ठीक है, फर्स्ट टर्म a माइनस 3d, सेकेंड टर्म a माइनस डी, थर्ड टर्म a प्लस डी और फोर्थ टर्म a प्लस 3d एज्यूम कर लेंगे। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं किया, यदि हम इस तरीके से सम करेंगे तो 3d से कैंसिल हो जाएगा, d से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 4a आ जाएगा। सम ऑफ 4 टर्म्स 4a आ जाएगा। ठीक है, ठीक बेटा। अब इस केस में क्या था, कॉमन डिफरेंस कितना था बेटा, a माइनस डी में प्लस डी करोगे तो डी कट जाएगा, a बचेगा, a में d प्लस करोगे तो a प्लस डी आएगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बेटा, d, और यहाँ कॉमन डिफरेंस 2d होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना बेटा। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हम a माइनस 3d एज्यूम करेंगे, सेकंड टर्म a माइनस डी और थर्ड टर्म a प्लस डी और फोर्थ टर्म a प्लस डी, a प्लस 3d। कब, जब हमको 4 टर्म से एज्यूम करना हो। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस 4 टर्म के लिए 2d ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म a माइनस 3 ले लेंगे और कॉमन डिफरेंस 2d ले लेंगे। यदि हमको 3 टर्म से एज्यूम करना होगा तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी ले लेंगे और कॉमन डिफरेंस d ले लेंगे। बस इन्हीं एजम्पशन के आधार पे एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। इतना नोट कर लो।
ठीक है बेटा, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट हैं, उसमें हम लोगों ने 4 पार्ट सेलेक्ट किया है। क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। कई एपी कई क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका कहता है सम पता करो, सम करो। ठीक है, 4th पार्ट है, कहता है 1/15, 1/12, 1/10, इस तरीके की सीक्वेंसिंग है। यह एपी है तो इसका सम ऑफ 11 टर्म पता करो। ठीक है, 11 टर्म का सम कितना होगा ये पता करना है। आइडेंटिटी क्या यूज करना है, हम लोगों ने अभी से पहले देखा था कि सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक बेटा, तो अब इस केस में क्या है, n हमारा 11 है। ठीक है, n क्या है 11 है, a क्या है 1/15 है, और d पता करने के लिए हमने क्या कहा था कि प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हैं, कि कोई भी टर्म पकड़ लेंगे, 1/12 हमने पकड़ा यहाँ और उसमें से 1/15 को माइनस किया, सॉल्व किया, तो हम ये देख रहे हैं बेटा 1/60 ही आया। कितना आया 1/60, तो d हमारा हो गया 1/60। ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटी में हमने क्या किया, जो हमको गिवन डेटा थे उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया। 11 टर्म निकालना था, सम ऑफ 11 टर्म, तो n की जगह पे हमारा 11 हो गया। सम ऑफ 11 टर्म्स इक्वल टू 11/2। क्यों? क्योंकि यहाँ n/2 है बेटा, क्या है n/2, तो यहाँ 11/2 हो गया। 2 इंटू a की जगह पे हमको लिखना है 1/15, हमने 1/15 लिख दिया, प्लस n-1। n कितना था बेटा 11 टर्म का सम निकालना था, तो हमने क्या किया 11-1 रख दिया, इंटू d। क्या है यहाँ d का मतलब हमने सॉल्व किया था 1/60। ठीक है, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। S11 इक्वल टू 11/2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/50 आया, 11 से 1 चला जाएगा 10/60। इसको हमने यहाँ रिड्यूस नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम एलसीएम लेंगे 50 और 60 का, तो 60 आएगा, तो 60 हमने बना रहने दिया। ठीक है, यहाँ 15 है, हमने 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8, और 60 है, 61 जा 60, तो यहाँ 10 ही बना रह जाएगा, 10 1 जा 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा 8 प्लस 10 18/60 हो गया, ये हो गया 11/2। इसको हम रिड्यूस करके कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। ठीक है बेटा, और 3 20 जा 60, तो 11 3 जा 33/20। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। 33/20 क्या है बेटा, सम ऑफ 11 टर्म। किस एपी का? जिसका फर्स्ट टर्म 1/15 है और कॉमन डिफरेंस 1/60 है। इतना नोट कर लेना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वही क्या करना है, क्या फाइंड द सम्स। क्या बेटा, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ठीक है, सम्स पता करने। अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है, उस सीक्वेंस का, उस एपी का सम पता करो जिसका लास्ट टर्म -230 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा -5, सेकेंड टर्म है -8, थर्ड टर्म है -11। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग बढ़ती जा रही है, सबको प्लस करना है। कहां तक? उस टर्म को इंक्लूड कर लेना है जो है हमारा -230। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के लिए हमने आइडेंटिटी देखी थी, हमने फार्मूला देखा था। हम जिस कॉन्सेप्ट पे हमको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि सम ऑफ n टर्म्स। क्या बेटा, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 प्लस इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो मतलब हमको इस तरीके से सीक्वेंसिंग का सम पता करने के लिए हमको नंबर्स ऑफ टर्म पता होने चाहिए, n पता होना चाहिए। तो n डायरेक्ट नहीं दे रखा है हमको a पता होना चाहिए, तो a तो दे रखा है -5, और d पता होना चाहिए, d भी नहीं दे रखा है, d को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम देख लेते हैं a इक्वल टू हमारा यहाँ गिवन है -5, और d के लिए हमने क्या बताया था कि कोई टर्म पकड़ लेते हैं और उससे जस्ट पहले वाले टर्म को उस टर्म से माइनस करते हैं। कोई जरूरी नहीं हम -8 से -5 को ही माइनस करें, हम -11 पकड़ लेते हैं। क्या लिया -11, और -11 का जस्ट पहले वाला टर्म है -8। देखा बेटा, 11 से हमको क्या माइनस करना है -8, तो हमने -11 लिखा, माइनस का साइन डाला और -8 लिख लिया। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा -11
और प्लस 8, ये हो गया हमारा -3। ठीक है, अब n पता करना है। ठीक है, इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे कितने पता करने के लिए an, ये बेटा -230 को हम an की जगह पे रख लें। an कौन सा फार्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट, an इक्वल टू बेटा क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे हम -230 लिख लें और a की जगह पे हम -5 लिख लें, प्लस n हमको पता करना है। ठीक है, -1 इंटू -3। ठीक है, -5 इधर है, इधर ले आएंगे तो +5 हो जाएगा और -225 रिजल्ट देगा जब हम -5 को इधर ले आए। ठीक, और -3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको हम यहाँ अपान डिवाइड में ले आएंगे -3, तो हमारे पास यहाँ बचेगा केवल बेटा n-1। ठीक, अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, तो n-1 इक्वल टू 75 ये बताता है बेटा, क्या बताता है कि n इक्वल टू 76। ठीक, अब हम बड़े आराम से -5 से लेकर के -230 का सम पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पता कर लिया, क्या पता कर लिया कि इस सीक्वेंसिंग में नंबर्स ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व है 76। पहला टर्म है -5 और कॉमन डिफरेंस है 3। बस इसमें हम सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखें बेटा, देयरफॉर Sn क्या लिखें, सम ऑफ 11 नहीं, सम ऑफ कितना 76 टर्म कितना हो जाएगा बेटा, यहां चाहे लिख लो रिक्वायर्ड सम, ये कैसे मिलेगा, रिक्वायर्ड सम ऑफ AP। ठीक है, AP B S76। क्यों? क्योंकि इस AP में 76 टर्म्स शामिल है। तो नाउ S76 इक्वल टू 76 अपॉन 2। ठीक है बेटा, इंटू n की जगह 76 लिख दिया अपॉन 2 इंटू 2a, मतलब 2 इंटू -5 प्लस n की जगह हमको 76 लिखना है, 76 -1 इंटू डी हमने क्या कैलकुलेट किया था, -3 इंटू -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा आएगा सोल्यूशन वही हमारा रिक्वायर्ड सम हो जाएगा। 76 को करोगे तो बेटा कितना आएगा, 38। ये कितना हो जाएगा बेटा, -10, और ये बेटा +75 इंटू 3, -3 ना, ये -3 इधर हम डाल देते हैं, ये हो जाएगा माइनस, इस माइनस को हम यहाँ ले आए। ठीक है, ये हो जाएगा 75 इंटू 3 इक्वल टू 38 और इंटू ये कितना हो जाएगा, -10 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 38 इंटू 235। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, नोट कर लो बेटा एकदम। ठीक है, कैलकुलेशन हम कर रहे थे, 38 इंटू -10 और -225 बन जाएगा -235, तो 38 इंटू 235 ये हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 8930। अब चूंकि एक टर्म हमारा माइनस है तो रिजल्ट हमारा माइनस का आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 8930 -8930। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इन एन एपी यदि हमने दे रखा है क्या, कॉमन डिफरेंस D5 और सम ऑफ n टर्म्स देखो 75, फाइंड A9। A9 का मतलब
नाइन्थ टर्म, ठीक है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ एन नाइन्थ टर्म दे रखा है, सम ऑफ 9 टर्म 75, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी हम जानते हैं उस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्या जानते हैं बेटा कि एस एन इक्वल टू होता है ए प्लस, सॉरी क्या बेटा बताते भी नहीं है, एन अपान टू इन ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहां एस एन 75 दे रखा है, ये हो गया। एन की जगह पे हम 9 रख सकते हैं, ए हमको पता करना है, और एन की जगह पे 9 है और डी 5 दे रखा है। तो बेटा इस सीक्वेंस में, इस आइडेंटिटी में, इस कॉन्सेप्ट में हम क्या पता कर सकते हैं बेटा, ए पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब चीज तो पता है। तो क्या लिखें बेटा, S9 इक्वल टू 9 अपान 2, ठीक है। अब S9 इक्वल टू 9 अपान 2, या ऐसे कर लें बेटा, S9 दे रखा ना, हम S9 की डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं 75, क्या बेटा 75 इक्वल टू 9 अपान 2, ए पता करना है तो 2a लिखा रहने देते हैं यहाँ, प्लस n की जगह हमारा 9 हो गया, 9 माइनस 1, क्या बेटा 9 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हमको 5 लिख लेना, ठीक है। इधर लिया बेटा 75 इंटू 2 अपान 9, यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ 2a बचा, 2a प्लस 9 में से बन जाएगा 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40, ठीक है। और ये 3 से 12 कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 25 जा, ये हो जाएगा 50 अपान 3, और 40 इधर माइनस कर दो, माइनस 40 इक्वल टू 2, ठीक है। और 3 एलसीएम आ गया, 50 माइनस 3 4 जा 12, 120 इक्वल टू 2a, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा हमारा कितना, -70, 50 माइनस 120 क्या हो जाएगा, -70 4 अपान 3 इक्वल टू 2a, ठीक है। तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा -70 अपान 3 इंटू 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 35 आ गया। तो हमारा क्या आ गया बेटा, a इक्वल टू -35 अपान 3, ठीक है। इतना नोट कर लो, ठीक बेटा। इसमें क्या क्या पता करना था, a पता करना था और A9 पता करना था। a हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, -35 अपान 3 आया था, और A9 का मतलब 9th टर्म, क्या बेटा 9th टर्म के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की जगह पे हमारा कितना था बेटा, a हमने कैलकुलेट किया ना, -35 अपान 3, a की जगह पे हमने -35 अपान 3 लिख लिया, n हमारा 9 दे रखा है तो 9 माइनस 1, d दे रखा था, d 5 दे रखा था, हमने 5 लिख लिया, ये -35 अपान 3, और 9 से 1 जाएगा 8 इंटू 5 40 अपान 1, 3 और n का एलसीएम 3 आया, ठीक है। -35 प्लस 40, अब देखो एलसीएम लिया ना बेटा, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, 120 से 35 को माइनस कर देंगे, -85 अपान 3 आया, तो हमारा ये हो गया A9, हमारा A का आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, थोड़ा चेंज है, तो जो थोड़ा अलग सा दिखता है वो हम करते हैं आपके साथ, ये नोट कर लो बेटा। अगला क्वेश्चन, ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, L इक्वल टू 28, L का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। जितने भी टर्म है सीक्वेंस में, जितने भी टर्म है एपी में, उसका लास्ट टर्म 28 है, L का मतलब लास्ट टर्म। सम, सारे टर्म्स का सम, जितने भी टर्म है 144, और दे भी रखा है कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स, कितने टर्म्स है बेटा, 9।
ठीक है, तो S9 इक्वल टू 144। तो हमने इस तरीके से नोट कर लिया बेटा, क्या गिवन है n इक्वल टू 9, ये दे रखा है। सम ऑफ n टर्म्स यानी सम ऑफ 9 टर्म्स इक्वल टू 144, और लास्ट टर्म का मतलब 9th टर्म, क्यों? क्योंकि कुल 9 टर्म है, तो 9th टर्म A9 इक्वल टू 28। हमको पता क्या करना है, हमको एक पता करना है, ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करें बेटा, 9th टर्म 28 है, लास्ट टर्म हमारा 28 है, इसका 9th टर्म 28 है, तो A9 से हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं। A9 इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी होगा, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A9 की जगह पे हम 28 लिख लेंगे, ठीक है, A की जगह पे A और 9 माइनस 1 यानी 8D, तो A प्लस 8D इक्वल टू 28 आया। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, लास्ट टर्म के हिसाब से, nth टर्म के हिसाब से। और सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 9 टर्म्स इक्वल टू n अपॉन 9 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इंटू डी में S9 की जगह पे हम लिख लेंगे 144 और n की जगह पे 9 अपॉन 2a हमको पता ही करना है, और d भी हमको नहीं पता है, हम ये सॉल्व कर लेंगे। 2 इधर ले आए, अपॉन में था मल्टीप्लाई में चला गया, 9 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, ठीक है। 9 को इससे डिवाइड करेंगे, 16 आया, 16 2 जा 32 इक्वल टू 2a प्लस 8d। ये बताता है कि a प्लस 4d इक्वल टू 16। कैसे? हमने बेटा 2 से डिवाइड कर दिया। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, a प्लस 8d इक्वल टू 28 और a प्लस 4d इक्वल टू कितना, 16। इन दोनों को सॉल्व करके हम a और d पता कर सकते हैं। तो इतना नोट कर लें बेटा, ठीक है बेटा। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया था, a प्लस 4d इक्वल टू 16। फिर दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ नोट कर लिया है, a प्लस 8d इक्वल टू 28, इक्वेशन फर्स्ट है, और a प्लस 4d इक्वल टू 16 इक्वेशन 2 है। हमने थोड़ा रिड्यूस तो जरूर कर दिया था, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ 8d है, यहाँ 4d है, तो पता करना है a, इसका नाम आपको d को एलिमिनेट करना है। d को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो d को एलिमिनेट करने के लिए इनके कांस्टेंट इक्वल होने चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो हमको इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a प्लस 8d इक्वल टू 32। इसके नीचे इक्वेशन 1 लिख लिया, a प्लस 8d इक्वल टू 28। फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि 8d कट जाए, 8d कट गया, 2a से a चला जाएगा, a बचेगा, और 32 से 28 चला जाएगा, 4 बचेगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म यानी a हमारा 4 आ गया। यही हमसे जानना चाह रहा था, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब यदि हमको कॉमन डिफरेंस भी पूछना चाहे, ठीक है, तो हम कॉमन डिफरेंस भी निकालेंगे। किसी भी इक्वेशन में हम a की जगह पे 4 रख देंगे, तो 8d इक्वल टू 28 माइनस 4, 8d इक्वल टू हो जाएगा 24, तो d इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है, d 3 आ जाएगा। हम a और d की सहायता से कुछ भी पता कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टर्म से जानना चाहेगा हम निकाल सकते हैं। तो इतना नोट करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। अच्छा, 4th और 5th भी जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हैं, 2 के पार्ट्स हैं, 3 के पार्ट्स हैं, उसी से मिलता जुलता हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। आसान है, इसलिए हमने आपके लिए छोड़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, तब भी हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम अभी जैसे क्वेश्चन इससे जस्ट पहले किए थे, बिल्कुल वैसे ही है। क्या कहता है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी, मतलब ए इक्वल टू, गिवन है क्या बेटा, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना, 17, एंड लास्ट टर्म, लास्ट का मतलब nth टर्म कितना दे रखा है, 350, ठीक है। और देखो कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, क्या दे दिया, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 9, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, काफी आसान है, n पता करना है, ठीक है, n पता करना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना, आइडेंटिटी लगा देंगे।
एन हमारा 350 दे रखा है, लास्ट टर्म है कितना दे रखा है 350, और ए भी दे रखा है, ए 17 दे रखा है, प्लस एन हमको पता करना है बेटा, एन -1, और डी भी दे रखा है 9। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से एन निकल आएगा। कैसे करें, 350, 17 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, -17 हो जाएगा। ठीक है, एन -1 × 9 आएगा, तो क्या करें अपन 9 कर, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, एन -1 × 9। ठीक है बेटा, तो 0 से यानी 10 से 7 जाएगा बेटा 3। ठीक है, यहाँ क्या होता है 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ होता है 3। ठीक है, इक्वल टू n-1, और 9 यहाँ अपान में ला देते हैं, इक्वल टू n-1। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, कितना बेटा 9 3 जा 27, यहाँ 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 9 7 जा 63, कितना 9 7 जा 63, 1 इधर माइनस कर देंगे तो 37 + 1 = n। मतलब ये कि n = हमारा आ जाएगा 38। ठीक है, सब नहीं पता पूछ रहा है, क्या पता करना, इफ द कॉमन डिनोमिनेटर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो बस ये हमारा नंबर सब टर्म्स पूछ रहा है। ये तो पहली वाली एक्सरसाइज की आइडेंटिटी पे ही हो गया, एन हो गया हमारा 38। नोट करो बेटा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, नंबर्स पता कर लिए थे, और एक चीज छूट गई थी, फाइंड सम भी था, हमने ये क्वेश्चन में नोट करना हम भूल गए थे। फाइंड सम मतलब सम पता करना था, किसका सम, 38 टर्म्स का, S38 पता करना था, तो हमने S38 पता कर लिया। कैसे, इस आइडेंटिटी में रख दिया, S38 कितना हो जाएगा बेटा, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d, n की जगह पे 38 और a की जगह पे हमको क्या लिखना था बेटा 17, तो 2 × 17 लिख दिया, n-1, n की जगह पे हमने कैलकुलेट किया 38, ये लिख लिया 38 - 1 × d की जगह पे 9 लिख लिया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इस तरीके से 6973। ये नोट कर लो बेटा, सम ऑफ 38 टर्म्स भी पता करना था, सम भी पता करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, क्या है बेटा, कहता फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। क्या पता करना है, S51 फाइंड करना है, S51 कितना होगा, और ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म गिवन है बेटा, सेकेंड टर्म A2 का मतलब A + D, ये होता ना, A + D = कितना दे रखा 14, एंड A3 A + 2D। ठीक है, A + 2D = कितना 18। ठीक है, अच्छा A2 जनरल फॉर्म में, सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो फर्स्ट टर्म A, तो सेकंड टर्म हो जाता था बेटा A + D, जनरल फॉर्म याद करेंगे। ठीक है, और थर्ड टर्म था A + 2D। ठीक, तो A + D = 14 दे रखा है, A + 2D = 18 दे रखा है, दो इक्वेशंस दे रखे हैं। ठीक है, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, A और D को कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, A और D कैसे करें, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड पहले नोट कर लेते हैं, A + 2D = 18, और इसके नीचे A + D लिख लें, A + D = 14। ठीक है, तो माइनस कर देंगे। ठीक है,
ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। d इक्वल टू हमारा आ गया 4, क्या आ गया बेटा, d 4 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस d, d का मतलब 4 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू हो गया हमारा 10। तो ठीक है, a आ गया 10, d आ गया 4। तो अब हमसे कुछ भी पूछ ले, ठीक है, हम बता देंगे। S51 कितना हो जाएगा बेटा, S51 इक्वल टू 51 अपान 2, n/2 होता है ना, इन ब्रैकेट 2a की जगह हमको क्या रखना बेटा 10, 2a प्लस n-1, n हमारा 51 है, तो 51 माइनस 1 इंटू d हमने कितना कैलकुलेट किया 4। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वो हमारा सम ऑफ 51 टर्म्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम ऑफ 51 टर्म्स आर S51 इक्वल टू 51 अपान 2 इन ब्रैकेट 20, और 51 से बेटा 1 चला जाएगा, 50 आएगा ना, 50 इंटू 4, तो 50 इंटू 4, ठीक है, ये हो जाएगा 51 अपान 2, ये कितना आ गया 200 प्लस 20, तो 220 आ गया, 220 में इसे डिवाइड कर देंगे, तो 110 आ गया। 110 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करें बेटा, तो वो एक जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हमको चलो 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 1 जा 11 का 1 करी और 1, 11 5 जा 55, कितना बेटा 55 और 1 56, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये नोट करो बेटा, ठीक है, ठीक बेटा। क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब S7 of an AP is 49, S7 equal to 49 and that of 17 term, मतलब इसका मतलब समझ आ रहा है, that of 17 term is 289। इसका मतलब ये कि S17 टर्म का सम, कितने का सम, 17 टर्म का सम 289 और 7 टर्म का सम 49 है। S17 इक्वल टू 289। पता क्या करना है बेटा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स पता करना है। तो इसके लिए दो इक्वेशन बन जाएंगे बेटा, पहला यहाँ से S7 इक्वल टू 49, तो कौन सा फार्मूला लगता है बेटा, n अपान 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू इक्वल टू Sn हमारा 49 दे रखा है, और सॉरी और s की जगह पे n की जगह पे 7 है, तो 7 अपान 2a s माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 49। सॉल्व कर लेंगे, 2a प्लस 7 जाएगा 6d इक्वल टू 2 यहाँ अपान में है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया। सॉल्व कर लिया तो 2a प्लस 6d इक्वल टू, ये कितना आ गया बेटा 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, और a 2 से डिवाइड कर दिया, क्या क्या बेटा रिड्यूस कर दिया, थोड़ा सा हल्का कर दिया है, 2 से डिवाइड किया है, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन ये बन गई किससे, सम ऑफ 7 टर्म्स से। सम ऑफ 7 टर्म्स 49 के बिहाफ पे उसकी हेल्प से हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर लिया, a प्लस 3d इक्वल टू 7। फिर अगली इक्वेशन हम बनाएंगे सम ऑफ 17 टर्म। सम ऑफ 17 टर्म इक्वल टू 289 मींस 17 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस कितना होगा 17 माइनस 1 इंटू डी, तो 17 माइनस 1 कितना आ जाएगा 16 इंटू डी इक्वल टू 289। फिर एक 2a प्लस 16d यहां लिखा रहने देंगे, 289 हमने यहां उतार लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 17 से डिवाइड कर दिया, तो बेटा 17 जो होता है 289, यहाँ 17 आया, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 34, तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। थोड़ा सा इसको भी रिड्यूस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, a प्लस 3d इक्वल टू 7 एंड a प्लस 8d इक्वल टू 17। इन दोनों को बेटा हम सॉल्व कर लेंगे, a और d की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम n टर्म्स सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो बेटा।
ठीक बेटा, हम लोगों ने दो इक्वेशन फॉर्म कर लिया था, a प्लस टी डी इक्वल टू 7 एंड a प्लस ए टी डी इक्वल टू 17। हमको यहाँ a और d की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कौन सा मेथड करता है? एलिमिनेटिंग मेथड। ठीक है, एलिमिनेटिंग मेथड में क्या करते हैं, सेम जो वेरिएबल है, वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, फिर यदि साइन सेम है तो माइनस कर देते हैं, साइन अपोजिट है तो प्लस करते हैं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो और प्लस में है दोनों, तो हम साइन चेंज कर देंगे। एक का साइन चेंज करेंगे तो सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये देखो a और माइनस a कैंसिल हो गया, 3d से 8d चला जाएगा तो माइनस का 5d बचेगा, माइनस 5d इक्वल टू माइनस 10, प्लस कर देते हैं दोनों तरफ, तो d इक्वल टू आ गया हमारा 5। d 5 आ गया, d की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 3d, a प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 माइनस 5 से 15। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा -8। ठीक है, अब a -8 आ गया और d हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो हम इसकी सहायता से nth टर्म निकाल सकते हैं। Sn पता करना बेटा, Sn होता है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, n को हमको एक n ही लिखा रहने देना है, n के फॉर्म का लाना है 2a, a की वैल्यू आई है हमारी -8। बेटा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 3 से 8 चला जाएगा, -5 आएगा, -17 प्लस d इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ गड़बड़ हो रहा था, कहीं हमें लग जाता है कि कहीं गड़बड़ हो रहा है, आप लोग बताते नहीं हो। तो d की वैल्यू हो गई 2, d की वैल्यू 2 हो गई, तो 3d, तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 7 में से 6 जाएगा ना, 3 2 6, 7 में से 6 जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, ये 1 है, बता दिया करो भाई। ठीक है, तो n/2, n की जगह पे हमको n ही लिखा रहना देना है, और 2a, a की जगह पे हमको 1 लिखना है, 2 इंटू 1 प्लस n-1, n की जगह पे फिर n ही लिखना पड़ेगा हमको, n-1, और d की वैल्यू क्या बेटा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारा n/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2n-2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2n, 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आ गया n²। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है, क्या हो गया बेटा, सम ऑफ n टर्म्स n² आएगा। कब? जब सम ऑफ 7 टर्म्स 49 है और सम ऑफ 17 टर्म्स 289 है। ऐसा नोट कर लीजिए। और आज बेटा हम लोग इतना ही करते हैं, आपका मन लगा रहे इसलिए आपका कंसंट्रेशन बना रहे, इस सेशन को बहुत लंबा ना करते हुए बस यहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे।